Students, a very good morning to all of you. Hope you people are ready for your coming test tomorrow. सारे बच्चों को पता है पोर्शन कल का हमारा संडे का पोर्शन है दैट इज लेसन 6 है ना. हम लोग लेसन 6 जो है वो पोर्शन आपका है फीडिंग एंड ईटिंग हैबिट, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. तो क्वेश्चन आंसर्स आप याद कर लेंगे. हमने आपको क्वेश्चन आंसर कल रात में फिर से दोबारा डाल दिया है. द क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रुप में डाले हुए हैं. तो जिनका कोई भी ऐसा बच्चा अगर है जिनका कि छूटा हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे बच्चे हैं हमारे क्लासेस में जो अपना क्वेश्चन आंसर्स वेट करते हैं लास्ट मोमेंट के लिए. इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जो अपना क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट नहीं किया है वो आज उसको कंप्लीट करके लर्न कर लेगा बिकॉज द क्वेश्चन आंसर शैल बी कमिंग फ्रॉम दिस लेसन. ठीक है. और सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आंसर साफ साफ लिखना है. आपके टेस्ट में 4 क्वेश्चंस आते हैं आपको, 2 बड़े वाले 2 छोटे वाले. तो जो ब्रीफ वाले क्वेश्चंस हैं इट इज ऑफ 2 मार्क्स और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है इट्स ऑफ 4 मार्क्स. ठीक है. सो नीड नॉट टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट एवरी टाइम अबाउट एग्जामिनेशन. जो आपके संडे के टेस्ट हैं वो आप करेंगे. हम लोग लास्ट क्लास किए थे ट्यूसडे को जिसमें हम लोगों ने किया था बर्ड्स एंड नेस्ट को कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन आंसर्स सॉरी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. एंड वी स्टार्टेड द एक्सरसाइजेस जो कि लेसन के बाद आते हैं, है ना. लेसन के बाद जो एक्सरसाइजेस आते हैं हम लोगों ने उनको शुरू किया था. ठीक है. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बुक निकालें एंड ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग. जो भी हमारे हैं वो बुक में मेरे साथ फटाफट करते चले जाए. ठीक है. मेरे साथ स्क्रीन में कुछ और बच्चों को मैं अभी ले रही हूँ, वो रहेंगे, अपनी बुक खोलेंगे सारे बच्चे. कीप वीडियो. आदित्य भट्ट स्पेशल रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन कार्ड आपके लिए, वीडियो ऑन करें. कीप योर वीडियो ऑन. अग्रज संत आप भी वीडियो ऑन करेंगे प्लीज, क्योंकि आप वीडियो ऑफ करके कहीं और घूम रहे होते हैं. ओके चलो. I'm going to share my screen. Before that, let me add some of the students on my screen. Just a minute. Just let me. Okay. So students, हम लोग अग्रज को मैं स्क्रीन पे ले रही हूँ. अग्रज कहाँ गया? प्रांजल चंद्रा. चलो प्रांजल चंद्रा अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को. अनम्यूट करो. गुड. अनम्यूट हो गए? अनम्यूट कीजिए. गुड. अच्छा. साथ में हम ले रहे हैं सोनाक्षी कुमारी 3C. अनम्यूट करेंगे अपने आप को. सोनाक्षी बात नहीं. प्रांजल आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम आवाज नहीं. सोनाक्षी कुमारी, सोनाक्षी कुमारी अनम्यूट करेंगे अपने आप को. सोनाक्षी अनम्यूट करेंगे अपने आप को. दिस इज सी आपकी तरफ से आवाज आ रही. प्रांजल एक प्रैक्टिस आप रखें क्योंकि आपके क्लास का रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पे जाता है, जो बाद में आप देखेंगे तो सुनने में बहुत गंदा लगेगा. रुक जाइए. अनम्यूटेड रहेंगे आप सोनाक्षी. ठीक है. उत्कर्ष पांडे अनम्यूट करो अपने आप को. उत्कर्ष. यस मैम. अनम्यूट करो. यस मैम. हाँ अनम्यूट कर दिया मैम. गुड. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे आपके जो लेसन्स आपको पढ़ाए गए जा रहे हैं उनकी कंप्लीट काम होने चाहिए. बिकॉज आई एम फाइंडिंग यू पीपल आर इन हैबिट ऑफ नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम. तो अब मैं क्या करूंगी ना, जैसे हम पहले क्लासेस में शाम को एक जूम क्लास आपसे ले लिया करते थे और आपकी कॉपी करेक्शन करते थे, हम अब वैसा शुरू करेंगे. बिकॉज पेरेंट्स का भी बहुत कंप्लेन आपकी तरफ से आ रहा है कि बच्चों ने काम कंप्लीट नहीं किया है. तो स्टूडेंट्स आप जानिए कोरोना का समय है, आपको कोई खुशी में नहीं घर में रखा है ना. आपकी अपनी जिम्मेदारियों को आपको समझना है. यू मस्ट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप पढ़ाई को छोड़ेंगे आप भूल जाएंगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे. ठीक है ना. अगर आप स्कूल में होते तो 6 घंटा आप स्कूल में होते, वहां पे आपको सिर्फ 40 मिनट से क्लास दिया जा रहा है.
यू आर गेटिंग 3 classes or 4 classes a day, तो 3 classes में आपको मात्र 3 घंटे का समय है, इसमें ब्रेक्स के साथ आप हैं. आप ये 3 घंटा के अलावा हाफ ऑफ आवर्स और नहीं दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को. ट्राई टू गिव. ये बहुत गलत बात है. पेरेंट्स कंप्लेन आ रही है कि मैम बच्चे ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है. So do it. Okay? So I'm going to share my screen. जो अनम्यूटेड हैं ध्यान रहेंगे, जब तक पूछा ना जाए नहीं बोलेंगे. Okay? जो बच्चे हमारे साथ अनम्यूटेड हैं, जब तक उनसे पूछा ना जाए वो नहीं बोलेंगे. ओके चलो. आराध्या सिन्हा अपने आप को अनम्यूट करेगी. सोनाक्षी आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को. सोनाक्षी Yes, हाँ आप Yes, अनम्यूट रखेंगे अपने आप. मैं फिर 10 Yes, मिनट के ma'am. बाद फिर चेंज कर दूंगी, फिर दूसरे बच्चों को अनम्यूट करना. ठीक है ना. ओके. आवाज नहीं आनी चाहिए. किसकी तरफ से आवाज आ रही है? आराध्या सिन्हा क्यों आवाज आ रही है? सोनाक्षी सोनाक्षी आवाज नहीं आनी चाहिए. Yes, ma'am. आवाज नहीं आनी चाहिए. Okay, ma'am. ओके चलो सीधा बैठो. उत्कर्ष सीधा बैठो. आराध्या सीधा बैठो. सबके पास बुक है? चलो बुक खोलो. Yes, ma'am. बुक खोलिए आप लोग. ओके बच्चे बुक खोलेंगे. ओके हम लोगों ने नेस्टिंग हैबिट्स पढ़ा है. नेस्टिंग हैबिट्स में मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगी अभी. उत्कर्ष पहला फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ो. स्पैरो मेक्स अ नेस्ट बिटवीन द, क्या होगा? Branches. चलो Ma'am, लिखिए. branches. ब्रांचेस लिखिए. ब्रांचेस BRANCHES. Birds make nest to lay their. आराध्या सिन्हा बोलो. Eggs. हाँ आपने बता दिया. ओके eggs. Number 3. In case of weaver bird, it is dash who makes the nest. कौन बनाता है? आराध्या सिन्हा बताओ. उत्कर्ष पांडे. Ma'am. उत्कर्ष सारा जवाब आप नहीं देंगे. बोलो आराध्या सिन्हा कौन बनाता है? कौन बनाता है? जिया सिंह. जिया सिंह बोलिए. In case of weaver bird, it is dash who makes the Yes, nest. ma'am. कौन बनाता है बेटा? Ma'am, male weaver. Yes, it is male weaver. MALE. Fourth. Ma'am, mute कर लूं? जी बेटा. Some animals sometimes break the dash of birds. Again, eggs. Or you can write nest also. Sometimes they break the nest also. है ना? दोनों में से कोई भी लिखेंगे सही हो जाएगा. Birds dash their young ones from other animals. क्या होगा? कौन बोलेगा? अर्पिता राज बोलो. Birds dash their young ones from other animals. अर्पिता राज मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने फिर म्यूट कर दिया. अनम्यूट करो. बोलो. Protect. Very good. Ma'am, protect. It is protect. It is protect. Right. Okay. चलिए. I'm going to stop my screen. बोर्ड पे देखो. Words लिखो. फटाफट. दिख रहा है words? Can you see the words? दिख रहा है? सारे बच्चों को words दिख रहा है? Can you see the words? Yes, ma'am. Okay. आराध्या सिन्हा आपको दिख रहा है? आराध्या सिन्हा आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. पहला वर्ड क्या है? Yes. फर्स्ट वर्ड क्या है? Branches. Then
branches. Next. Eggs. Next. उत्कर्ष नेक्स्ट वर्ड क्या है? Eggs. नहीं, मेल. देन है एग्स या नेस्ट एंड लास्ट इज प्रोटेक्ट. ओके ओके, सो दिस वाज द fill in the blanks. Tick the correct options, true and false. Come to the book again. पहला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स. पहला ट्रू एंड फॉल्स. प्रतीक, प्रांजल, चंद्रा पढ़ो. प्रांजल पढ़ो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स. बोलो. Different birds have different nesting habits. ट्रू फॉल्स. True. Yes, it is true. Ma'am, true. Very, very good. It is true. Number two. Number two. Number two, Arya Sinha, पढ़िए. Arya Sinha, number two, true and false पढ़िए. Arya Sinha, number two, पढ़ो. Eggs. ना ना, number two, true and false पढ़िए. बुक है आपके पास? Yes, ma'am. पढ़ो. नंबर टू क्या है? इतना समय लगेगा बच्चे? उत्कर्ष पांडे पढ़िए. उत्कर्ष पांडे पढ़िए. क्या? Ma'am, नंबर टू, second. ट्रू एंड फॉल्स. यस. Cow builds its nest on the ground. No. Crow. No. Crow. Crow. It's not cow. Crow makes its nest on the Cow. ground. सही है. नहीं. नहीं. कहाँ No, बनाता है? no. कहाँ बनाता है? वो crow तो branch पे बनाता है. Ground में तो ना. Ground में क्यों होगा? Ground में बनाएगा तो कोई इंसान उसकी nest पे अपना पैर पे रख देगा. बहुत अच्छी बात है. तो crow makes its nest on the top branches of the tree. ट्री का जो टॉप ब्रांचेस है, crow उसमें अपना नेस्ट बनाता है. चलो थर्ड, जिया सिंह पढ़ो. थर्ड ट्रू एंड फॉल्स जिया सिंह पढ़िए. अनम्यूट करें. बोलिए. Yes, ma'am. थर्ड ट्रू एंड फॉल्स. मैम थर्ड है ट्रू. पहले पढ़ो सर, स्टेटमेंट पढ़ो. ओके मैम. Bricks and क्लॉज claws help birds to catch their food. सही Ma'am, है. true. Yes. Beaks Yes, and claws. Yes, सही है. You can see the board. Board दिख Ma'am, रहा है आपको? mute. Yes, म्यूट कर लो. वेरी गुड. Yes, ma'am. ओके, म्यूट कर लीजिए आप. श्री रंजन अनम्यूट करो. श्री रंजन अनम्यूट Yes, करो. ma'am. बोलो. चौथा, फोर्थ वन. The sunbird does not make any nest of its own. False. False. Who does not make nest of its own? Ma'am, Koel. Very good. It is again false. Number fifth. अपने आप को म्यूट करें. श्री म्यूट कर लो बेटा. अग्रज अनम्यूट करो. फिफ्थ पढ़ो. पांचवा ट्रू एंड फॉल्स पढ़ो. We should never beak the nest of a bird. अच्छा मुझे बताओ तुमने क्या पढ़ा. फिर से पढ़ो. We should never beak the nest of a bird. It is not beak. It is break. We should never break. Make it break. Just a minute. Make it break. Okay. एकदम सही जवाब. We should never break the. किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए ना, चाहे वो birds ही क्यों ना हो. It will be true. Okay. Now everybody look at the board. किसी का वीडियो मोबाइल माइक ऑन है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरी आवाज मुझे इको आ रही है, तो माइक ऑफ कर ले सारे बच्चे. ओके. मिला पहला ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू. मैच कर लिया आपने? सारे लोग मैच कर लीजिए.
ओके नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? इसके बाद बताओ बच्चे। आर्या मिश्रा, आर्या मिश्रा बच्चा अनम्यूट करो Yes. बेटा। इसके बाद क्या है? यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शंस, एमसीक्यू है ना। पहला Yes, पढ़ो, ma'am. पहला एमसीक्यू पढ़ो, पहला पढ़ो Birds बच्चे। can fly because they have ओके क्वेश्चन है बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव, चारों ऑप्शन लाइन से पढ़ो। hollow light bones, ओके solid heavy solid heavy bones and very long legs, okay very long tails. अच्छा, कोई फ्लाई करेगा तो उसके लिए लंबी टेल की जरूरत है? नहीं। लंबे टांगों की जरूरत है? नहीं। सॉलिड बोन होगा तो क्या उड़ पाएगा? नहीं। आंसर क्या होगा? बोलो। Hollow light bones. वेरी गुड, इट इज Hollow light bones. सही, तो इट इज हॉलो लाइट बोन। टिक करो बेटा, टिक करो, टिक दिस हॉलो लाइट बोन, राइट, एब्सोल्युटली राइट। म्यूट कर ले बच्चे अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। रूपेश दुबे अनम्यूट योरसेल्फ, रूपेश दुबे अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हेलो, दूसरा पढ़ो, सेकंड नंबर 2। The bird that makes a tuck tuck sound while making its nest in a tree trunk. Wait. The bird that makes a tack tack sound while making its nest in the tree trunk. चलो, यानी जो बर्ड टक टक साउंड करता है ना? आपके चारों ऑप्शन बता दीजिए मुझे, बताइए। Crow, Crow, barbet और coppersmith, बार्बेट और कॉपरस्मिथ, tailor और bird, टेलर बर्ड, pigeon. पिजन। चलो, आराध्य सिन्हा इसका क्या आंसर होना चाहिए? कौन बर्ड टक टक साउंड करता है? ऑप्शन है बार्बेट, कॉपरस्मिथ, पिजन, क्रो और एक और क्या है बेटा? अमरदीप, आई डोंट हैव द बुक विद मी, बताओ। Pigeon. यस, तो क्या है बताओ आराध्या, क्या है सही जवाब? क्या है? Barbet or कॉपरस्मिथ। यस, इट इज बार्बेट और कॉपरस्मिथ। बार्बेट और कॉपरस्मिथ को टिक करो। अच्छा मुझे ये बताओ अमरदीप, आराध्या ने सही जवाब दिया? अमर, क्या आराध्या ने सही जवाब दिया? अमर दुबे, क्या आराध्या का जवाब सही? यस, ओके नेक्स्ट आराध्या अपने आप को म्यूट करो, आराध्या भी म्यूट करो, अमर दुबे भी म्यूट करो। नेक्स्ट आराध्या श्रवण, अपने आप को अनम्यूट करो। आराध्या श्रवण, Yes, ma'am. तीसरा पढ़ो, थर्ड वन पढ़िए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Okay, ma'am. Bird are you usually यूजुअली, birds are usually, हाँ, bird are usually bas- ba- busy making nest during the month of दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। सारे बच्चे अब चीज को ध्यान देंगे। इट मीन्स यू डोंट हैव द रीडिंग हैबिट्स, यू हैव फॉरगॉटन योर रीडिंग हैबिट्स। आराध्य श्रवण, ये बहुत गलत बात है। Birds are usually in habit of making their nest during the month of, कौन से मंथ में बर्ड्स जनरली बनाना शुरू करते हैं अपना नेस्ट? आपको पढ़ने आना चाहिए बच्चे, यू आर इन 3, इतना फंबल नहीं करना है। यू शुड से समथिंग इन फ्लो, एक फ्लो में बोलना है आपको। ऑप्शन बताइए, कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं? कौन से मंथ में ये बनाना शुरू करते हैं? ऑप्शन बताओ। अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर, ओके, अगस्त। आंसर क्या होगा? अप्रैल। वेरी गुड, आंसर इज अप्रैल। अच्छा, अप्रैल नहीं बोलो बच्चे, साउंड करता है हिंदी टाइप का, है ना?
हम जब वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल तो हमारा आवाज एक्सेंट भी थोड़ा अच्छा हो तो अच्छा लगता है। इट इज अप्रैल, बोलिए मेरे साथ, अप्रैल बोलिए, Yeah. मेरे साथ बोलो, अप्रैल नहीं है वो, इट्स अप्रैल। April. वेरी गुड, चलो अपने आप को म्यूट करो। संस्कृति यादव, संस्कृति यादव अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. वेरी गुड, चलो फोर्थ पढ़ो, फोर्थ वन पढ़िए। This bird use stone and pebble to make its nest. ओके, यानी आपको Sparrow. बर्ड्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन सा बर्ड स्टोन्स एंड पेबल्स यूज करता है फॉर मेकिंग देयर नेस्ट। आराध्या सिन्हा, सीधा बैठो। Sparrow, quail, barbet या penguin. Penguin. स्पैरो मुझे बनाता है, कोयल तो घर ही नहीं बनाता, पेंगुइन्स जो बनाते हैं दे मेक देयर नेस्ट इन द वेयर विद द हेल्प ऑफ देयर स्टोन्स एंड पेबल्स। यस, इट इज पेंगुइन। आपको टिक करना है पेंगुइन पे। नंबर 5, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट कर लेंगे अपने आप को। श्री अंजन, नंबर 5 पढ़ो। This bird migrate to India during winters. क्या फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, मुझे समझ में नहीं आया। This bird migrate to It is India during winters. Shri, रुको। It is migrate, migrate, migrate। बोलिए मेरे साथ, Migrate. वेरी गुड। तो बर्ड्स के नाम बता दो जो माइग्रेट करते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेट? Sunbird. माइग्रेट का मतलब पता है श्री? No, ma'am. कोई, मैंने बताया आपको याद नहीं है, कौन बताएगा मुझे माइग्रेट का मतलब? Who will tell me the meaning of migrate? स्क्रीन पे हाथ उठाओ। वाह, वेरी गुड, प्रांजल ने हाथ उठाया है। ओके प्रांजल, जल्दी बोल, बोलो बेटा। मैम साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टार्क और फ्लेमिंगो। हाय हाय, प्रांजल चंद्रा, मैंने माइग्रेट का मतलब पूछा। व्हाट डज माइग्रेट मीन? माइग्रेट का मतलब क्या होता है? ये तो वापस आते हैं, सही बात है ये। आप बोलो 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 बोलो। कुछ बर्ड ठंडे रीजन्स में रहते हैं और जब वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ कम ठंडे रीजन्स वाले देशों में जाते हैं और उसको माइग्रेशन बोलते हैं और वो वापस चले जाते हैं अपने ठंडे घर में जब समर आता है। क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। यस, माइग्रेशन, माइग्रेट मतलब होता है वो बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा ठंड, ये माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, पहली बात। और माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो कई ठंडी जगहों पे रहते हैं, है ना, लेकिन जब वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो कम ठंडी जगहों में उड़ के आते हैं। And these birds are said to be migratory birds. Okay? अब माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जनरली ये बर्ड्स कैसे, किसकी तलाश में निकल पड़ते हैं? खाने की तलाश में या अपने आप को बचाने की तलाश में, ताकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है इससे बचना। वेरी गुड प्रांजल, अगेन अ क्लैप, वेरी गुड। ओके, तो ऑप्शन अभी मुझे श्री बता रही थी, ऑप्शन बताओ बेटा। Ma'am, sunbird, penguin, Siberian cane crow. साइबेरियन क्रेन। तो आंसर क्या होना चाहिए? Ma'am, Siberian crane. Yes, Siberian cranes are migratory birds. आंसर होगा साइबेरियन क्रेन। टिक करिए। सारे बच्चों को बोर्ड दिख रहा है? सारे बच्चों को बोर्ड दिख रहा है बेटा? Three, can you see the board? Yes, ma'am. मिला लीजिए, मिलाइए आप लोग। ओके, चलो, This was all about the APC, fill in the blanks, true and false, MCQ। अभी भी हमारे पास 10 मिनट्स का समय है। We'll discuss the question answers। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको
कि अब मैं व्हाट्सएप में आंसर्स भेज दूंगी आपको, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे। चलो, लेट मी गेट बैक टू द स्क्रीन अगेन। गुड। किसी की तरफ से आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए अपने आप को। शायद श्री की तरफ से ही आवाज आ रही है। श्री, म्यूट कर लेंगे बेटा अपने आप को। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 birds that work in pair to make their nest. गरिमा सिंह गरवाल, अनम्यूट करेंगे मुझे अपने आप को, बताइए। 3 birds that work in pair to make their nest. आपको पता है? क्या आप बर्ड्स का नाम बता सकते हैं? गरिमा, गरिमा सिंह गरवाल कहाँ गई? सभ्यता बता दो, सभ्यता बताओ। Yes, ma'am. बताओ। 3 birds that work in pairs to make their nest. Weaver bird, Sunbird, sunbird, and and जल्दी बोलो बेटा। यहाँ देखो, पेज नंबर 51. A sparrow, sunbird, and dove. Sparrow, sunbird, and dove mostly work in pairs to make their nest. तो 3 birds कौन कौन से हो गए? Sunbird है, sparrow है, and dove. They work in pairs. जोड़ा जोड़ा में काम करते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभ्यता अपने आप को म्यूट करेंगी, पीयूष म्यूट करोगे। Why are the birds called aerial animals? प्रियांशु रंजन 3B, अनम्यूट करें, जवाब दें मुझे। Why are the birds called aerial animals? Aerial animals. क्यों कहते हैं? म्यूट करिए। गरिमा सिंह गरवाल, जवाब दो। गरिमा, अनम्यूट करो। मैम, हाँ बेटा। उन्हें एरियल एनिमल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो लोग उड़ सकते हैं। किसने जवाब दिया? मैम, गरिमा। गरिमा, आप इसी जवाब को थोड़ा इंग्लिश में दे बेटा। इसी जवाब को इंग्लिश में दे। The birds are called aerial animals because they can fly in the air. है ना? Okay, third. म्यूट करो अपने आप को। म्यूट करेंगे, जल्दी जल्दी म्यूट करेंगे। List some material that are required by used by various birds to make their nest. कुमारी आशनी, अनम्यूट करो। क्या क्या यूज करते हैं birds for making their nest? हाँ, पता है, जब भी हमको याद रहता है ना, सीधा मैम, माँ हो गया। ग्रास। कौन बोल रहा है? बोलो, आशनी बोलो। ग्रास, लीफ। Birds use grass, leaves, twigs, their feathers, cotton, etc. for making their nest. कॉटन्स। अपने feathers को भी use करते हैं। They use the feathers also. करते हैं ना? So birds use grass, twig, straws, and feathers and cotton for making their nest. Very good. Mute करेंगे अपने आप को आशनी। रुद्र प्रकाश 3D, unmute yourself. When and where does a barbet make its nest? When and where does a barbet make its nest? Barbet अपना nest कब और कहाँ बनाता है? रुद्र प्रकाश, बारबेट अपना नेस्ट मैम ट्री पे बनाता है। हाय हाय हाय, ये कोई जवाब हुआ? ऐसे जवाब देते हैं। कीर्ति रंजन, when and where does a barbet make its nest? कीर्ति बोलो। बार्बेट कहाँ नेस्ट बनाता है कीर्ति? Kirti, if you don't know the answer, say, ma'am, I don't know the answer. But don't sit still, sit like this. Bolo?
Kirti Ranjan, do you know this answer? आपको no Yes, बोलना? ma'am. Question है, when and where does a barbet makes its nest? Ma'am, क्या चीज? Question number 4 पढ़ो Kirti. When When and and where does a barbet make its nest? answer दो. The killing time. No, Very ma'am. answer दो. Ma'am is You are killing time. Simply you are killing time. Very bad. सभ्यता ने हाथ उठाया हुआ है. चलो सभ्यता बता दो. बताओ. Ma'am, a barbet makes his nest in summer and in a tree trunk. Okay, a barbet makes its nest in tree trunk and during summer by making a hole. क्षितिज कुमार सिंह अपने आप को अनम्यूट करेगा. क्षितिज सभ्यता म्यूट कर लो. क्षितिज कुमार सिंह आपको बताना Yes, है. ma'am. Okay. Just some places where we find birds nest. कहाँ birds के nest हमें दिखते हैं? जगह का नाम बताओ. Ma'am, कहाँ दिखेगा बेटा? on tree. और On tree. और कहाँ मिलेगा? मैम बच्चों को बोलने दीजिए, आप छोड़ दीजिए. बोलो. Ma'am. क्षितिज, जब क्लास खत्म हो जाता है कुछ पढ़ाई नहीं करते हो ना, कभी कॉपी उलट के नहीं देखते आप. दिस इज द रीजन आपको पता नहीं है कि हमको नेस्ट कहाँ मिलता है. अगर आपने पहले दिन पढ़ा होता तो आप अभी जवाब फटाफट दिए होते. अगर आपने बुक को एक बार पलटा होता तो वेयर डू वी फाइंड द नेस्ट? हम नेस्ट कहाँ देखते हैं? देखिए पेज नंबर मैं खोली हूं आपके लिए सिर्फ. वी फाइंड द नेस्ट ऑन ट्री, ऑन द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग, electric poles and some other places. दिखा आपको? Can you see it? Nest is Yes, bird's ma'am. home. कहाँ देखते हैं? We can see the nest of the bird on tree, on the terrace of the building, on the electric poles and many other places. आपको नाम ही तो बताने हैं. कहाँ ये मिलेगा हमें? Okay, students, we are running short of time. हमारा समय खत्म भी है. मैं बता दूं, आज का होमवर्क आपको मिलेगा अभी तुरंत. आपको डी सेक्शन कंप्लीट कर लेना है. मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूंगी, आपको ये उतार लेना है. और सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कल लेसन 6 आ रहा है, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल. चलो 2 क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ कितने लोगों को पता है. 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ. पीयूष राज मेहरा, अनम्यूट करो. व्हाट इज chewing? Explain the term chewing the cud. Explain the term chewing the cud. Chewing the cud. कौन ऐसा आवाज कर रहा है? किधर से आ रही है? अपने आप को म्यूट कर लीजिए अगर आप आपकी तरफ से इतनी आवाज आ रही है. बोलो. नहीं आता? आपको नहीं आता है? आराध्य श्रवण क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? आराध्य श्रवण खेल रहे हो ना? आपको मैंने नेस्ट दिखाने नहीं बोला है. डोंट शो मी योर नेस्ट. प्रियांशु राज से मैंने पूछा है. अच्छा, कौन बोलेगा? व्हाट इज chewing the cud? Who will say what is chewing the cud? प्रियांशु राज मेरा तो नहीं बता रहा है. हाँ, कौन बताएगा? वेरी गुड. प्रांजल आज पूरा प्रिपरेशन के साथ थे, 2-3 बार हाथ उठाए हैं. एक बार नितिन से पूछ लेती हूँ, नहीं बताएगा तो फिर आपसे पूछती हूँ. नितिन कुमार, आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज chewing the cud? वेरी गुड. यानी nobody is prepared. मैंने आपको परसों वेडनेसडे को दिया है पोर्शन. उत्कर्ष पांडे, जल्दी जवाब दो. व्हाट इज chewing the cud? उत्कर्ष जवाब दो जल्दी. What is chewing the cud? What is chewing the cud?
तो था आजकल मैम उत्कर्ष एक बार क्वेश्चन नहीं, गलत बात, What is नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लेन द टर्म चूइंग द कड। आजकल उत्कर्ष पांडे याद नहीं कर रहा है, वेरी बैड। नो मैम नो मैम मैम वो समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे बट कोई बात नहीं, प्रांजल जवाब दे दो बेटा, जवाब दो। Animals like cow, buffalo first nibble their food and put it inside their bodies. When they relax, they bring back part of their food into their mouth and then chew it properly. This is called chewing the cud. एकदम सही जवाब है उत्कर्ष पांडे, सही था। आपने याद ही नहीं किया। चलो आर्या मिश्रा, आर्या मिश्रा जवाब दो, अनम्यूट करो।